गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 14 वाटर का पहला लेक्चर देने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से। तो वाटर क्या है कि वाटर हम लोग बात कर रहे हैं। वाटर मतलब जल। वाटर ये है जल। ये केमिकल फॉर्मूला इसका केमिकल फॉर्मूला इसका है H2O। तो पहले जल चैप्टर पढ़ाने से पहले हम आपको जल के बारे में कुछ बताएंगे कि वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, ये जो है प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है, मीन्स एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्स, बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, जल इतना इंपॉर्टेंस है कि एक स्लोगन आया है, जल है तो कल है। दूसरा है जल ही जीवन है। तो दिस ऑल थिंग्स, ये सब चीज बताते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। हमारा वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में, इसके बारे में बताया गया है। सो वी शुड कंजर्व वाटर। हम लोग क्या करना चाहिए? वाटर को कंजर्व करना चाहिए, वाटर को एकत्रित करना चाहिए। हम लोग को वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। तो वाटर के लिए ही हमारा वर्ल्ड मीन्स मार्च 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, वाटर डेज मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डेज, विश्व जल दिवस। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस हम लोग मनाते हैं। तो इसमें जल दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि उन सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना तथा उन्हें जल की उपयोगिता के बारे में बताना। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे ऑफ वाटर इज 22 मार्च। सबसे मुख्य मुद्दा है कि उन सभी लोगों का ध्यान को केंद्रित करना ताकि वो जल की उपयोगिता और उसके संरक्षण पर विचार करें। तो इसलिए 22 मार्च को वर्ल्ड कंजर्वेशन डे ऑफ वाटर मनाया जाता है। इसमें हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ खूबसूरत शब्द। पहला, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, ये स्लोगन है। जल ही जीवन है, जल है जीवन है। एक और है कि जल है तो कल है। आपका जल ही नहीं रहेगा तो कल कहां से होगा? जल है तो कल है, जल है तो कल है, कल है। और तीसरा है कि वाटर इज ए प्रेशियस रिसोर्स। ये स्लोगन आया हमारे जल के लिए। ये स्लोगन क्यों आया? Why does this slogan comes? ये हो गया स्लोगन था कि जल है तो कल है। एक तरह से प्राकृतिक रिसोर्स के बारे में, जल ही जीवन है। और जल ही जीवन है क्यों? वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। वाटर क्या है? वाटर इज एसेंशियल, फॉर आवर लाइफ। हमारे जीवन के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। आप पानी के बिना अपने भविष्य को नहीं सोच सकते हैं। मतलब पानी रहेगा तभी हमारा कल का, यहां लिखा हुआ है जल है तो कल है। मतलब आवर फ्यूचर इज सिक्योर्ड विथ वाटर। हमारा फ्यूचर तभी हो सकेगा जब पानी रहेगा। तो यहां पर if we have water, then we can think of better future. Then we can think of our better future. जब हमारे पास पानी है तो ही हम बेटर फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। अगर पानी हमारे पास नहीं है तो हम लोग बेटर फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो इसलिए वाटर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी के साथ ही हम बेटर फ्यूचर को सोच सकते हैं।
तो अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे कि हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारा यूनाइटेड नेशन रिकमेंड करता है, जल है तो जीवन है, ये तो समझ में आया होगा आपको। 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड। एक चीज और कि 22 मार्च इज celebrated as वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, वी कैन से विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस के रूप में हम लोग 22 मार्च की तिथि को तय किए हुए हैं। मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों के ध्यान को केंद्रित करना और जल की उपयोगिता और उसके संरक्षण के बारे में बताना। Why this day has importance? This is important day. ये important date. This is an important date which used to attract the people to make them understand about the importance of water, about the importance of वाटर, वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाने को। ये एक इंपॉर्टेंट डेट है और इससे हम लोग क्या करते हैं, लोगों के बीच वाटर की इंपॉर्टेंस और उसके कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं। तो ये पॉइंट था हमारे जल के बारे में। जल ही जीवन है, यही हमारा फ्यूचर है। सो हम लोग वाटर के साथ कोई लापरवाही, मतलब हम लोग वाटर के वेस्टिंग को कंट्रोल करके, वाटर को हम कंजर्व करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। वी कैन सिक्योर आवर फ्यूचर बाय यूजिंग वाटर इन प्रॉपरली। वाटर को प्रॉपर रूप से यूज करके, विदाउट वेस्टिंग, बिना वेस्टिंग के हम वाटर को यूज करके, कंजर्व करके हम अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ने पर पर्सन के रिक्वायरमेंट को देखते हुए डेली वाटर के रिक्वायरमेंट डोज को बताया गया है। डेली वाटर के रिक्वायरमेंट डोज को बताया गया है। इस रिक्वायरमेंट डोज में क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए ड्रिंकिंग वाटर, पहला चीज ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग के लिए, वॉशिंग, कुकिंग के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग पेपर्स, मतलब कि मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। और पेपर भी हम लोग यूज ही करते हैं, पेपर। तो इतना हम लोग का रिक्वायरमेंट को देखते हुए मिनिमम यूज ऑफ वाटर 50 लीटर पर पर्सन पर डे। मतलब कि हमारी उपयोगिता, जल की उपयोगिता को देखते हुए यूनाइटेड नेशन में एक सर्वे हुआ, तो वो बताते हैं कि हमें पानी, पीने के पानी, धोने के लिए, खाना बनाने के लिए और डिफरेंट मटेरियल्स जो हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग एक दिन में लगभग खपत 50 लीटर वाटर करते हैं। लगभग मिनिमम यूज ऑफ वाटर इज 50 लीटर पर पर्सन पर डे। इज एक आदमी, एक व्यक्ति 50 लीटर पानी का उपयोग दिन भर में करता है और वो उसका मिनिमम यूज होता है। अगर इतना पानी आपको मिल रहा है तो समझिए कि आप भाग्यशाली हैं,
क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ऐसा है जहां पानी की इतनी स्कार्सिटी है कि वहां पानी का मिनिमम डोज भी उपलब्ध नहीं है। सो वी आर लकी टू हैविंग दिस अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर आवर जनरल यूज। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ अभी नेचुरल रिसोर्स हैं। यहां पर डेली रिक्वायरमेंट ये दिया गया है, मतलब 50 लीटर पानी कितना हुआ, करीब 2.5 बकेट। बकेट कितना का होना चाहिए, 20 लीटर का बकेट, मतलब ईच बकेट यू नो बाल्टी, ईच बकेट ऑफ 20 लीटर। तो 2.5 बाल्टी पानी जो है मिनिमम यूज एक पर्सन के द्वारा होता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम लोग वी आर व्हाट, लिविंग थिंग्स, वी आर नॉट नॉन लिविंग, बिकॉज लिविंग की क्राइटेरिया को हम लोग पूर्ण करते हैं, इसलिए हम लिविंग थिंग हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए पानी बहुत जरूरी होती है। तो ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स, ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग हैं, लिविंग थिंग, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, एनिमल, जितने भी प्लांट एंड एनिमल हैं, क्या करते हैं, उन्हें पानी चाहिए। दे नीड वाटर, दे नीड वाटर, इन सभी को पानी चाहिए। अगर इन्हें पानी नहीं मिलेगी तो ये क्या हो जाएंगे, दे डाई ऑफ, ये मर जाएंगे, बिकॉज हम लोग की सबसे प्राथमिक भूमिका पानी पर ही है। हम लोग पानी पर ही ज्यादा आश्रित हैं, हमारा डेली यूज पानी पर ही निर्भर है। तो लैक ऑफ वाटर, प्लांट एंड एनिमल डाई, लैक ऑफ वाटर, प्लांट एंड एनिमल डाई। पानी के अभाव में पौधे और जानवर क्या होंगे, मर जाएंगे। तो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग, प्लांट एंड एनिमल। विदाउट लिविंग वाटर नो लिविंग थिंग वुड सर्वाइव, मतलब विदाउट वाटर, बिना पानी के, विदाउट वाटर नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव। बिना पानी के कोई लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा वाटर। वाटर में जितने भी एनिमल्स हैं वो भी पानी का यूज करते हैं, कैसे, ड्रिंकिंग पर्पस में। ये वाटर एनिमल्स जो हैं वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन वी ह्यूमन, हम लोग के पास मल्टीपर्पस है। एनिमल में भी हम लोग ह्यूमन बीइंग, सोशल एनिमल, ज्यादा पानी का यूज करता है, बिकॉज वी हैव मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस आइडियाज, सो ह्यूमन बीइंग वेस्ट मोर वाटर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी हम ही ह्यूमन बीइंग करते हैं। हम ही ह्यूमन बीइंग है कि ये भी सोच सकते हैं कि पानी को कैसे बचाया जा सके। तो ये आइडिया सिर्फ ह्यूमन बीइंग के ही माइंड में हो सकता है। वी डिस्ट्रक्ट, क्योंकि हम ही ज्यादा पानी का खपत करते हैं, तो हम ही को ऐसा आइडिया निकालना पड़ेगा कि हाउ वी कैन कंजर्व वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए यूनाइटेड नेशन में 22 मार्च को क्या मनता है, वर्ल्ड वाटर डेज। वाटर का यूज कहां कहां होता है, पहले यूज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ वाटर, आप देखिए अपने यूज को लिख सकते हैं, यूज ऑफ वाटर। आप कहां कहां पानी का उपयोग करते हैं और हम कहां कहां पानी का उपयोग करते हैं। तो वेयर डू वी यूज वाटर, तो वाटर का हम लोग यूज करते हैं, पहला, सब कोई पानी हम लोग पीते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। हम लोग पानी को ड्रिंकिंग के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा, हम लोग कुकिंग फूड, भोजन बनाने में लगता है हम लोग का पानी, कुकिंग फूड इसमें लगता है। तीसरा हम लोग का पानी होता है वॉशिंग यूटेंसिल्स, हम लोग के बर्तन, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन को मांजने में हम लोग को लगता है
भोजन को बनाने में लगता है। दाल बनाइएगा तो उसमें पानी डालिएगा, चावल बनाइएगा तो उसमें पानी डालिएगा, जो भी चीज आप बनाइएगा, सब्जी भी बनाइएगा तो उसमें पानी लगेगा ही लगेगा। तो दीज आर द यूज ऑफ वाटर बाय अस। हम लोग और कहाँ यूज करते हैं? क्लीनिंग द फ्लोर, हम लोग फ्लोर को धोते हैं, क्लीनिंग जैसे कि क्लीनिंग द फ्लोर, हम लोग फ्लोर को वॉश करते हैं पानी से, तो ये भी क्या है, हम लोग पानी को यूज करते हैं यहाँ पर। और ब्रशिंग टीथ, ब्रशिंग, दांत धोने जाते हैं, ब्रशिंग टीथ, यहाँ पर भी हम लोग ज्यादा पानी को यूज करते हैं, ब्रशिंग टीथ। और 6 नंबर है, हम स्नान करते हैं, बैथिंग, स्नान करने में। अगर हम लोग बात करें वॉशिंग क्लॉथ में, वॉशिंग क्लॉथ के लिए हमें पानी लगता है। एक बात करें तो फ्लशिंग टॉयलेट को फ्लश करने में, नहाने में, फ्लशिंग टॉयलेट। एंड वाटरिंग प्लांट, इन सभी चीजों में जो है वो हम लोग पानी का यूज करते हैं। तो इतना सारा हमारा यूज है पानी के। पहले नहीं पिएंगे नहीं जिएंगे, खाना नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या, वॉशिंग, बर्तन नहीं धोएंगे तो खाना किसमें बनेगा, क्लीनिंग फ्लोर नहीं धोएंगे तो सारी गंदगी चिपकी रह जाएगी, ब्रशिंग टीथ, दांत नहीं धोएंगे तो गंदा हो जाएगा, नहीं स्नान करेंगे तो हमारा हेल्थ वगैरह सब खराब हो जाएगा, विदाउट बाथिंग वी आर, आप फ्रेश नहीं महसूस हो पाएंगे, कपड़ा गंदा होगा तो डर्ट, जर्म्स, दिस ऑल थिंग्स ये आपके शरीर में पनपने लाएंगे, टॉयलेट फ्लश नहीं करेंगे तो घर गंदा हो जाएगा, प्लांट को पौधा नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, अगर आप एनिमल रखेंगे तो वो भी पाएंगे। तो दीज आर द वेरियस यूज ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। कंजम्पशन ऑफ वाटर, जैसे कि हम लोग कंजम्पशन ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे, कंजम्पशन ऑफ वाटर, जैसे यूएन को अपना सबसे बड़ा चीज यूएन क्या क्या है कि 2.5 बाल्टी पानी, मतलब 50 लीटर ऑफ पानी मिनिमम पानी होता है जो एक पर्सन रिक्वायर करता है। तो मिनिमम यूज मतलब बहुत बैलेंस वे में यूज करते हुए अगर आपको 50 लीटर पानी मिल जाता है तो आप समझिए कि आप भाग्यशाली हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगहों पर जहां पानी 50 लीटर से भी कम मिलता है, वहां वाटर की कितनी दिक्कत है, उस हिसाब से अगर हमें 50 लीटर पर डे पानी मिल जा रहा है पर पर्सन को, तो दैट भी हम लोग अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं। लेकिन इतने सारे वर्क हमारे पर दिन के हैं, उस हिसाब से तो नहीं लगता है। लेकिन क्या है, सबसे पहला चीज है कि हमारा वाटर का जो कंजम्पशन है वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पर बदल जाता है। आवर स्टैंडर्ड लिविंग, अकॉर्डिंग टू आवर लिविंग स्टैंडर्ड, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पर वाटर का कंजम्पशन पर डे हमारा बढ़ जाता है। बिकॉज हायर द लिविंग कंडीशन, हम लोग जैसे जैसे लिविंग कंडीशन ऊंचा करते जाएंगे, वी यूज कार, वी यूज एसी, वी यूज कूलर, जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे तो हमारा कंजम्पशन ऑफ वाटर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो सकता है, कंजम्पशन ऑफ वाटर, कंजम्पशन ऑफ वाटर क्या होता है कि बाय पर्सन depends on the living standard of the person, depends on the living standard of the person। ये डिपेंड करता है पर्सन के लिविंग स्टैंडर्ड पर, और जैसे जैसे हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करते जाते हैं तो समझिए कि वैसे वैसे वाटर का जो है यूटिलाइजेशन हमारे द्वारा बढ़ने लगता है। एज वी इंक्रीज आवर लिविंग स्टैंडर्ड, एज वी इंक्रीज आवर लिविंग स्टैंडर्ड,
the consumption of water it also increases. The consumption of water goes on increasing. पानी की खपत भी क्या होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं तो हमारा पानी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगता है। तो सो दीज आर द वेरियस प्लेसेस, वेरियस प्रोसेसेस वेयर वाटर वाज यूज। ये इन सभी प्रक्रियाओं में हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की महत्वपूर्णता को दिखाते हुए यही दिखाया जाता है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। प्रेशियस रिसोर्स है, मतलब मोर प्रेशियस देन आपका गोल्ड, मोर प्रेशियस देन डायमंड, मोर प्रेशियस देन एनी ज्वेलरी ऑन द अर्थ। दीज नेचुरल रिसोर्स जो आपके लाइफ से ही संबंधित है, वो समझिए कि हीरा, सोना, चांदी से कितना ज्यादा गुना इंपॉर्टेंस रखा है। अगर ये प्रेशियस रिसोर्स हमारे धरती से, पृथ्वी से कहीं गायब हुए तो एवरी मेटेरियलिस्टिक वस्तु, जो भी फिजिकल वस्तु है, वो आपके हमारे कोई काम का नहीं रह जाएगा। सो वी शुड यूज वाटर प्रॉपरली। जल हम लोगों को पानी बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। वाटर का सेकंड यूज जो होता है, आज हमारा एग्रीकल्चर हमारे पहले से ही लोग उन्हीं जगहों पर, हमारा जीवन उन्हीं जगहों पर विकास के कगार पर था जहां पर पानी था। तो एग्रीकल्चर जो है, कृषि, एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था जिससे कि हम लोग खेती करना सीखे। और इस एग्रीकल्चर वहीं पर हुआ जहां पर देयर वाज वाटर, जहां पानी था वहीं कृषि था। तो वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग फूड। एग्रीकल्चर में पानी का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंस है। आप फूड ग्रो कराते हैं, ऑल टाइप ऑफ प्लांट जितने भी हैं, एनिमल जितने भी हैं, सबको पानी चाहिए। तो प्लांट वहीं पर आपका अंकुरन लेंगे, वहीं पर उत्पन्न होंगे जहां पर पानी होगी। तो वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग फूड। वाटर रिक्वायर्ड, water used in agriculture, water used in agriculture for growing food, for growing crops आप लिख सकते हैं, growing all type of plant मीन्स वाटर का जो है यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। क्यों? फॉर ग्रोइंग फूड, एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग फूड एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट। सभी तरह के प्लांट को ग्रो कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं वाटर का। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट। वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग फूड एंड ऑल टाइप ऑफ प्लांट। सारे तरह के प्लांट को उपयोगी बनाने के लिए, अब ग्रो कराने के लिए। ग्रोइंग ऑफ प्लांट, जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे हैं, जानते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा पानी लेते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो कम पानी लेते हैं। आदमी भी, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स में भी देख लीजिए, जिराफ हो गया, ऊंट हो गया, ये सब खूब पानी पीता है। बिकॉज कुछ जानवर को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, कुछ हम लोग कुछ कम पीते हैं, हाथी और ज्यादा पानी पीती है। तो दीज आर द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। और पीने के पानी प्रतिशत के हिसाब से बहुत कम हमारे धरती पर है। तो इसमें क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, ग्रोइंग प्लांट लाइक कॉटन, ग्रोइंग ऑफ प्लांट लाइक कॉटन, जैसे लाइक एक हो गया कॉटन, ये सब पानी वाला क्रॉप ही है। जूट जिसके हम लोग यूज के बारे में पढ़े थे पिछले क्लासेस में। तो कॉटन और जूट के प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत पानी चाहिए। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड टू ग्रो दिस क्रॉप। लॉट इरिगेशन रिक्वायर, मतलब कि जो भी है, आप अगर हम किसी भी
इरिगेशन से कहीं भी इरिगेशन होता है तो उसे इरिगेशन में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। इरिगेशन रिक्वायर्स large amount of water। इरिगेशन के लिए क्या चाहिए, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो। वाटर रिक्वायरमेंट, जो भी क्रॉप आपके भोजन को बनाते हैं उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। जो भी प्लांट फूड बनाते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट of food producing plant is high। मतलब जो भी प्लांट फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके वाटर का रिक्वायरमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट इज वेरी वेरी हाई। आप समझिए, इसी बात से इस अंदाजा को समझ लीजिए कि हम लोग के आवर कंट्री इज कृषि प्रधान देश। हमारा देश जो है एग्रीकल्चर में डोमिनेंट है, एग्रीकल्चर के लिए ही जाना जाता है। 70% जो है एग्रीकल्चर पर लोग डिपेंड है आज के डेट में। तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि पर ही हमारी सारी भूमिका आधारित है। तो इसमें क्या है कि अब हम लोग के यहाँ खेती में हम लोग राइस का प्लांट, व्हीट का प्लांट ये ग्रो कराते हैं। तो जब चावल और धान के प्लांट को हम ग्रो कराते हैं तो आपको ये बता देते हैं कि वाटर नीडेड, जैसे कि एक धान का पौधा है, मान लीजिए यहाँ पर धान कैसा है, ये मोनोकोटिलिडनस प्लांट है। मोनोकोटिलिडनस बिकॉज देखिए इसका फाइब्रस रूट है, जिसका फाइब्रस रूट रहता है वो सब मोनोकोटिलिडनस होता है। ये धान का पौधा बड़ा होता है, मान लीजिए इस तरह से धान का पौधा ये बड़ा हुआ। तो इस धान के पौधे से अगर हम, धान का पौधा बड़ा होता है तो इस धान के पौधे से मीन्स राइस, तो ये राइस हो गया। और एक है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया एक व्हीट का पौधा, जिसमें कि दाने, छोटे छोटे दाने बाल लगे रहते हैं और उसमें जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं, ये व्हीट का पौधा है। व्हीट, ये राइस इसमें ग्रेन होता है, इसमें ग्रेन, व्हीट ग्रेन इसमें होता है, जो कि हम दिखाए थे पिछले सेकंड थर्ड चैप्टर्स में। तो व्हीट ग्रेन्स, तो राइस और व्हीट दोनों को पानी चाहिए, विदाउट पानी ये दोनों नहीं हो पाएंगे। तो हम अगर 1 kg व्हीट ग्रेन निकालते हैं, व्हीट ग्रेन है इसमें, तो बहुत से पौधे से मिलकर व्हीट ग्रेन बनता है। तो ऐसे टू obtain 1 kg of wheat grain, 1 kg of wheat grain, 1 kg wheat grain obtain करने के लिए, ठीक ना, wheat plant requires 1500 लीटर ऑफ वाटर। 1500 लीटर मतलब 1.5 किलो लीटर वाटर। मतलब आप देखेंगे कि 1 केजी व्हीट, ऐसा बहुत सा व्हीट का पौधा होगा, उस व्हीट के पौधा को पीट करके 1 केजी जो हम व्हीट निकालते हैं, उस व्हीट को निकालने के लिए हमें मिनिमम 1500 लीटर पानी खपत होती है। मतलब 1 केजी जो गेहूं का बीज देख रहे हैं, जो आप लाते हैं 1 केजी, तो उसमें 1500 लीटर पानी की खपत होती है। लेकिन वही बात राइस के लिए बहुत ज्यादा, 3 गुना हो जाता है। मतलब इसका रिक्वायरमेंट से 3 गुना इसमें ज्यादा हो जाता है, 3 टाइम्स। इसमें देखिए आप कि अगर हम 1 केजी राइस लेते हैं, 1 केजी राइस, ठीक, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम राइस प्लांट, ठीक ना, टू ग्रो पैडी, मीन्स 1 केजी राइस जो हम लोग लेते हैं, तो पैडी प्लांट कितना वाटर लेता है? 1 केजी राइस, दी पैडी प्लांट, पैडी मतलब धान, यहां पर ये धान हो गया, पैडी प्लांट
requires 4,500 लीटर ऑफ वाटर। मतलब अगर हम 1 केजी चावल कहीं खा रहे हैं तो उतना चावल को बनाने के लिए चावल के पौधे को 4,500 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, जो कि करीब 4.5 किलो लीटर है। सो सी आवर कितना हम लोग पानी, मतलब कि अगर मान लीजिए कि 250 ग्राम भी खाते हैं तो देख लीजिए कितना पानी हम लोग खा रहे हैं। मतलब कि इसी 1 केजी व्हीट को बनाने के लिए पौधे, बहुत सारे पौधे होंगे ऐसे, ये बहुत सारे पौधे मिलके और उनसे हम 1 केजी ग्रेन निकाले, इतना 1 केजी ग्रेन बनाने में पौधे को इतना पानी लग गया। उसी तरह से राइस है, राइस के 1 केजी बनाने के लिए बहुत सारे पौधे होंगे, तो बहुत सारे पौधे से जो हम 1 केजी राइस निकाले तो उतना राइस के लिए 4.5 किलो लीटर पानी लग गया, मतलब 4,500 लीटर पानी आपका खपत हो गया। तो देखिए पौधे कितना पानी उपयोग करते हैं भोजन बनाने में। फोटोसिंथेसिस में पानी की रिक्वायरमेंट का आप महत्व समझ गए होंगे कि पानी कितना उपयोग जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो रॉ मटेरियल हो गया ये वाटर फॉर प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। ये पानी जो है पौधे के लिए रॉ मटेरियल का काम किया फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कितना पानी यूजफुल है। तीसरा उपयोग है कि हमारे इंडस्ट्रीज में, तीसरा है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में पानी की उपयोगिता के बारे में समझेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडस्ट्री में पहला क्या होता है, फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स, फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग लाइक, फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग लाइक, पहला हो गया इन मेडिसिन। आपका उपयोग कहाँ हो जाएगा, मेडिसिन में। मेडिसिन जितने भी बन रहे हैं उसमें बहुत सारे पानी का खपत होता है। दूसरा आपका रोटी, बेकरी जो बनता है, ब्रेड, घर में भी आटा सनाता है, पानी लगता है। तीसरा केमिकल बनाने में, मतलब इन मेकिंग ऑफ मेडिसिन आप लिख सकते हैं, इन मेकिंग ऑफ मेडिसिन, in making of medicine, in making of bread, in making of chapati, in making of paper, ठीक, in making of cloth। तो इंडस्ट्री में हमें यहाँ पानी की आवश्यकता होती है। कहाँ कहाँ, इन मेकिंग ऑफ मेडिसिन, दवाई के निर्माण में बहुत सारे पानी का यूज होता है, रोटी बनाने में, केमिकल बनाने में, पेपर बनाने में। इसमें आपको ये बता दें, जो भी हम पेपर, हम और आप लेते हैं पेपर, तो अगर एक पेपर की बात करें, सिंपल पेपर की बात, तो इतने साइज के पेपर अगर हम देखें, इतने साइज के पेपर की बात करते हैं हम, अगर इतने साइज की पेपर की बात करें तो इतने साइज को पेपर, जिसको और ये आप कह सकते हैं कि A4 साइज पेपर को बनाने के लिए 1 पेज, ये देखिए 1 पेज कंसीडर कर रहे हैं, 1 पेज बनाने के लिए 1 पेज, इन मेकिंग ऑफ पेपर्स यूज्ड इन ईच पेज, जो भी पेपर प्रत्येक पेज में लगता है, मतलब 1 पेज ऑफ पेपर, जैसा कि हम दिखाए अभी, पेपर कंज्यूम्स 2 glasses of water, at least 2 glasses of water, 2 glasses of water। इनको कितना पानी चाहिए, करीब करीब 2 गिलास पानी चाहिए। 2 glasses of water इन पेपर मिल। कहाँ पर पेपर बनता है, पेपर मिल में जो पेपर बनता है वहां पर 2 गिलास पानी चाहिए। अब चौथा उपयोग में हम लोग चलेंगे। हम लोग का एक और के बिना हम लोग का जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा, वो है बिजली। और बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो बिजली नहीं रहेगा। लेकिन उसके भी निचोड़ में जाएंगे तो वहां भी वाटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पानी, इसीलिए कहा गया है कि बिजली भी चल रही है तो वो पानी की जरूरत पड़ती है। जितने भी डैम्स वगैरह बनते हैं
वाटर नीडेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग बात करेंगे वाटर इज नीडेड, चौथे पॉइंट की बात करें, वाटर इज नीडेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी का उपयोग क्या में होता है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में। देखेंगे वाटर is needed to generate electricity वाटर का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपका हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो का अर्थ होता है पानी, स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर, मतलब एक स्थिर पानी को हम लोग कलेक्ट करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट इज स्टोर्ड इन हाई डैम। कहां पर? एक बहुत बड़ा डैम, हाई डैम। कभी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दिखाएंगे हम आपको। हाई डैम, स्टोर्ड इन हाई डैम, इज अलाउड टू फॉल। पानी को स्थिर कर लिया जाता है, स्थिर करने के बाद उसको गिराया जाता है। अलाउड टू फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट, ग्रेट हाइट से पानी को बहुत धार से गिराने के पीछे यही कारण है कि जो ब्लेड्स होते हैं वो टरबाइंस के वो मूव करने लगे, ऐसे ऐसे घूमने लगे। मतलब कि टरबाइन को रोटेट करना, इस पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नजर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ग्रेट हाइट से वहां से गिराया जाता है। द फास्ट मूविंग वाटर, ये फास्ट मूविंग वाटर जो है टर्न्स द टर्बाइन, ये टर्बाइंस को चलाने लगता है। और रोटेटिंग टर्बाइन देन टर्न्स द टर्बाइन, these rotating turbines then run the generator which provide us electricity, देखिए वाटर की भूमिका हमारे इलेक्ट्रिसिटी में भी ये प्रवेश है। वाटर हैज एंटर्ड इन आवर इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर नो इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लीजिए कि अगर हम हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट से हम बिजली ले रहे हैं, दूसरा और पावर प्लांट है, बात करेंगे स्टीम पावर प्लांट। नाम ही से समझ लीजिए, स्टीम पावर प्लांट, ये भी बिजली देता है। देखिए डैम्स में क्या होता है कि पानी स्टोर रहता है और यहाँ पर एक ब्लेड लगा रहता है, इस तरह से ब्लेड, और ये ब्लेड पर पानी गिरता है तो ये ब्लेड रोटेट करता है। रोटेट करने के कारण क्या होता है, यहाँ से टरबाइन लगा रहता है और ये टरबाइन घूमता है, काइनेटिक एनर्जी से बहुत तेज हो जाता है। और जैसे ये टरबाइन घूमता है तो हम इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल। सब स्टीम पावर प्लांट, और इसको कह सकते हैं आप थर्मल पावर प्लांट, थर्मल से थर्मल पावर प्लांट। वाटर इज बॉइल्ड, वाटर को बॉयल किया जाता है। इन थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं, वाटर इज बॉइल्ड, वाटर क्या किया जाता है, बॉइल्ड टू मेक स्टीम जानते हैं, भाप होता है कि स्टीम जैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वाटर से स्टीम, बाय बर्निंग ऑफ कोल और गैस, कोल और गैस से हम लोग पानी को हीट करके स्टीम बनाते हैं।
जेम्स वाट ने सबसे पहले स्टीम इंजन का खोज किया। तो स्टीम में कितना पावर है आप समझ रहे हैं। पानी से चलने वाला ट्रेन पहले होता था जिसको नाम था स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन का सबसे पहले खोज किए थे जेम्स वाट। तो उन्हीं के नाम पर आगे यूनिट कुछ मिलेगा वाट। तो ये थर्मल पावर प्लांट जो है वाटर को बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक ना। और देन हाई प्रेशर स्टीम टर्न्स, और वहां प्रेशर क्रिएट करता है पैडल की तरफ, बहुत कस के प्रेशर क्रिएट करता है। तो हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम टर्न्स द, हाई प्रेशर जो होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाई प्रेशर स्टीम टर्न द स्टीम टर्बाइन, ये स्टीम टर्बाइन को घुमा देता है। टर्न्स द स्टीम टर्बाइन एंड इन टर्न जनरेटर रन्स करता है। जनरेटर, इसके बाद जनरेटर हमारा क्या होता है, दौड़ चलने लगता है और हमें बिजली मिलने लगती है। तो यहाँ भी हमारा पानी का उपयोग देखें आप लोग कि वाटर को हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट हो या स्टीम पावर थर्मल पावर प्लांट हो, वहाँ भी पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। मतलब हमारे ये वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी तक प्रवेश है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी का बेस भी कहें तो वो वाटर है आपका। तो जल का सम्मान करें। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम नाउ, वेयर हम लोग को पानी, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम लोग कहां से पानी पाते हैं, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। तो सोर्सेस ऑफ वाटर, पहले देखिए कि सोर्स ऑफ वाटर का स्रोत क्या है। तो जहां से हमें पानी मिलता है, जहां से, वेयर एवर वी गेट वाटर इज कॉल्ड सोर्स ऑफ वाटर। तो जहां से हम पानी लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ वाटर। प्लेस वेयर वी गेट वाटर, प्लेस वेयर वी गेट वाटर is called source of water, called source of water। जहां से हमें मिलता है वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। जहां पर ऑयल मिलेगा, सोर्स ऑफ ऑयल, ये नाम है वाटर। वी यूज गेट, हम लोग जो भी वाटर का, हम लोग के सोर्सेस ऑफ वाटर कहाँ कहाँ है, पहला देखेंगे हम लोग रिवर हो गया, एक हो गया रिवर, एक हो गया लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, पॉन्ड हो गया, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। अगर रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग, ये जो है ये सोर्सेस ऑफ वाटर है। तो सोर्स ऑफ वाटर, तो वाटर इन आवर होम इन्हीं स्रोत से आ सकता है, कहां से, एंड ट्यूबवेल कम्स फ्रॉम ट्यूबवेल। तो ये जितने भी सोर्स ऑफ वाटर है इनको बोलते हैं फ्रेश वाटर। क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। दीज आर कॉल्ड फ्रेश वाटर सोर्स बिकॉज इनमें नो सॉल्ट, लिटिल सॉल्ट, वेरी लिटिल सॉल्ट इज डिजॉल्व, बिकॉज वेरी लिटिल सॉल्ट इज डिजॉल्व। इसमें बहुत कम नमक घुला रहता है, इसलिए ये आपका क्या है, फ्रेश वाटर सोर्स है। ये हमारे घर तक पहुंचता है कैसे, तो यहाँ पर टैप वाटर इन आवर होम कम्स फ्रॉम, टैप वाटर कहाँ से आता है, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से। ठीक, इसको पहले प्यूरिफाई किया जाता है, इसको पहले प्यूरिफाई कर देते हैं हम लोग, और प्यूरिफाइड वाटर जैसे हो जाता है तो ये हमारे घर तक सप्लाई हो जाता है। तो इस फ्रेश वाटर ये कहाँ पर आता है, दे आर फर्स्ट प्यूरिफाइड, इसको प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करके हम लोग होम तक ले आते हैं, होम तक लाते हैं। तो इसी वाटर को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं तो ये हमारे घर तक आता है। ये जो है रिवर वाटर, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम,
टू फिल द रिवर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पानी आया, रिवर में आया, लेक में आया, पॉन्ड में आया, स्ट्रीम में आया, तो ये पानी आता कहाँ से है, कहाँ से ये सब पानी आते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पानी आता कहाँ से है, तो ये पानी आता है मीन्स मेन सोर्स ऑफ वाटर, ठीक ना। रिवर गेट देयर वाटर, रिवर की बात करेंगे अगर, तो रिवर इट गेट वाटर फ्रॉम the melting of snow, ये किसके, बर्फ के पिघलने से, melting of snow lying on the peak of mountain, lying on the snow present at the peak of mountain, at the peak of mountain। ये माउंटेन के पीक पर जो बर्फ होता है वही पिघल के आता है। तो जो प्रेजेंट होता है माउंटेन पर स्नो, एक्चुअली इसको बोलते हैं बर्फ के टुकड़े को ग्लेशियर्स, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े को ग्लेशियर कहा जाता है। और ये वहां से आता है, एंड फ्रॉम रेन, एंड कहां से आएगा, और वर्षा का पानी जो है हमारी नदी में पहुंचता है। दूसरा जो है लेक, पॉन्ड एंड वेल। लेक मतलब झील, पॉन्ड मतलब तालाब, एंड वेल गेट वाटर फ्रॉम रेन, मतलब कि लेक, पॉन्ड एंड वेल गेट वाटर फ्रॉम रेन। ये हमें कहां से मिलता है, ये हमें वर्षा से मिलता है। लेक, पॉन्ड एंड वेल गेट वाटर फ्रॉम वर्षा, मतलब कि रेन वाटर से मिलता है। तो मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड, अगर बात करेंगे सोर्स ऑफ वाटर का लैंड पर, तो मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग मेजर सोर्स ऑफ वाटर, मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड। मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड, सबसे मेजर सोर्स क्या है वाटर का, तो वाटर का पहला मेजर सोर्स है आपका ग्लेशियर। अगर बात करेंगे इसकी तो ग्लेशियर। दूसरा है मेजर सोर्स रेन, ये दोनों प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, रेन, ग्लेशियर एंड रेन। ग्लेशियर इसमें क्या होता है कि वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। ये वाटर का बहुत प्योर फॉर्म है। कब होता है, लेकिन ये इन बिगिनिंग में, शुरू में जब वहां से मेल्ट करके चलता है, इन बिगिनिंग जब वहां से मेल्ट करके चलेगा तो बहुत प्योर फॉर्म रहेगा, लेकिन जैसे ही नदी तालाब में मिल जाएगा, एंड when it meet with river, it get contaminated, कंटामिनेटेड का अर्थ हो गया दूषित हो जाता है, दूषित होना, मतलब ये दूषित हो जाता है। जब वो रिवर वाटर से मिलता है तो दूषित हो जाता है। तो रेन क्या है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये वाटर का, रेन, वर्षा का पानी जो है सबसे शुद्ध रूप है, बहुत पीने के लिए प्योर है। तो नेचुरल वाटर है, वर्षा का पानी पीने के लिए सबसे प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है। और ये बहुत सेफली, ये सॉल्टी नहीं होता है, एंड इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। इट इज नॉट सॉल्टी, पहला चीज कि ये सॉल्टी नहीं है और नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट इज नॉट सॉल्टी। रेन वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, ये प्राकृतिक वाटर का सबसे प्योर फॉर्म है। और दूसरा चीज, इट इज नॉट सॉल्टी, ये सॉल्टी नहीं होता है, इट इज नॉट सॉल्टी बट कंटामिनेटेड, व्हेन
but contaminated when it mixes with river water. जैसे ही वो रिवर वाटर के साथ मिक्सअप होता है तो ये कंटामिनेटेड हो जाता है। तो हमारा मेजर सोर्स ऑफ वाटर कौन था? आपका ग्लेशियर और रेन वाटर जो था वो मेजर सोर्स ऑफ वाटर था। अब हम लोग चलेंगे बच्चों रेन वाटर के बारे में कि रेन वाटर, रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस पॉइंट। तो ये रेन वाटर के बारे में अब हम लोग चलेंगे। रेन वाटर, तो रेन वाटर क्या है? रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। रेन वाटर इज वाटर ये क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर प्राकृतिक संसाधन, शुद्ध रूप है पीने का पानी, ये नेचुरल वाटर का शुद्ध रूप। और इट बिकेम्स कंटामिनेटेड व्हेन इट फ्लोज विथ रिवर और लेक्स। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर गेट कंटामिनेटेड, ये क्या होता है? दिस गेट कंटामिनेटेड when it mix with river water, lake water, इस सबसे मिलता है तो कंटामिनेटेड हो जाता है। रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अर्थ, देखिए ये रेन वाटर जो है, रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अर्थ, ये रेन वाटर जो हमारी पृथ्वी पर फॉल करता है, सिप थ्रू द सॉइल, ये रिस के नीचे चला जाता है। सिप थ्रू द सॉइल, ये मिट्टी में नीचे चला जाता है। जैसे कि ये मिट्टी है, ये मान लीजिए, तो रेन वाटर जो है रास्ता बनाते हुए सॉइल से ये रेन वाटर जा रहा है। रेन वाटर चला गया, सिप थ्रू द सॉइल, मट्टी के नीचे ये सॉइल है, तो रेन वाटर सॉइल नीचे चला जाता है। And goes down under the surface of earth through the soil and goes down on the surface or goes down the surface of earth, ये अर्थ के सरफेस पर चला जाता है। अर्थ के सरफेस पे जाने के बाद these ground water are taken, these rain वाटर आर स्टॉप, इसको क्या कर दिया जाता है? इसको रोक दिया जाता है। एंड बाय सम रॉक, स्टॉप्ड बाय सम रॉक एंड दीज आर कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। रॉक स्टॉप्ड बाय द रॉक एंड कलेक्ट हियर, और यहाँ क्या हो जाता है? एंड कलेक्ट देयर, और वहां पर जाके जमा हो जाता है। The underground water, this is underground water, ये क्या हो जाएगा? This forms underground water, ये अंडरग्राउंड वाटर हो गया। देखिए सॉइल वाटर, वर्षा का पानी जैसे पड़ता होता है तो उसमें से कुछ वर्षा के पानी जो है मट्टी के साथ रीच के नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ पर रॉक्स हैं, ये क्या है? रॉक। जैसे जैसे ये अंदर जाता है तो वैसे वैसे रॉक के द्वारा ये और नीचे नहीं जा सकता है। वहां पर वर्षा का पानी क्या हो गया? स्टोर्ड हो गया, ये स्टोर्ड हो गया। तो स्टोर्ड होने के बाद इसी स्टोर्ड वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? अंडरग्राउंड वाटर। स्टोर्ड वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। दिस स्टोर्ड वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। ये अंडरग्राउंड वाटर हो गया। तो कुछ वर्षा की जल, सब वर्षा की जल नहीं, कुछ वर्षा की जल जो होती है वो मिट्टी के अंदर रिस के जाती है। रिस के जाने के बाद जो है, जिसे नीचे जो है रॉक की चट्टानें, उनको और अंदर नहीं जाने देती हैं, इनसे टकरा के ये वहीं ऊपर रुक जाती हैं, और रुकने के बाद वो यहाँ स्टोर हो जाती हैं, और ये वर्षा का पानी जो स्टोर्ड है वही अंडरग्राउंड वाटर होता है हमारा। और डीप वेल वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। और वेल वाटर कंटेन्स, अंडरग्राउंड वाटर को कैसे निकाल सकते हैं? अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट बाय डिगिंग वेल। कुआं खोद के हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल लेते हैं। दिस फॉर ड्रिंकिंग
or spring drinking. Deep well water is fit for drinking, you should know. Deep जितने की deep well water, deep गहरे कुएं का पानी, well water is fit for drinking. ये होते हैं पीने के लिए अच्छे पानी. Deep well water is fit for drinking. ये पानी हमारे पीने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और पानी हमारे सच्चे दोस्त हैं. पानी के बारे में कुछ भी कहिए, आज सब कोई बोतल पानी ले करके आदमी दौड़ रहा है रोड पर. हालांकि प्रीवियस बहुत समय पहले ऐसी बात नहीं थी. अब स्प्रिंग वाटर क्या होता है? प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर, इट इज एक ऐसी जगह है, इट इज ए प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर comes out on the surface of earth, comes out on the surface of अर्थ, वो अर्थ के सरफेस पर आ जाता है. स्प्रिंग वाटर देखिए, कहीं से भी अगर जमीन का पानी अपने आप पृथ्वी के सरफेस से बाहर आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग वाटर. और स्प्रिंग वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. स्प्रिंग वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. ये पीने के लिए आपके एक मजेदार वाटर है. फ्रेश वाटर डू नॉट कंटेन. अब हम लोग फ्रेश वाटर क्या है? फ्रेश वाटर पहले बताए, दे डू नॉट कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट. दे डू नॉट कंटेन मच डिजॉल्व सॉल्ट. बहुत ज्यादा डिजॉल्व सॉल्ट ये कंटेन नहीं करते हैं. मतलब एंड इट इज नॉट सॉल्टी. कौन कौन फ्रेश वाटर में हो गया? रेन वाटर फ्रेश वाटर हो गया, स्प्रिंग वाटर फ्रेश वाटर हो गया, कुआं का पानी फ्रेश वाटर हो गया, जो भी पानी आप रिवर वाटर फ्रेश वाटर हो गया, लेक्स वाटर फ्रेश वाटर हो गया. तो अब हम फ्रेश वाटर, नॉट फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर, नॉट फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर, नॉट फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर में कौन कौन हो गया? नॉट फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर में हो गया ओशियन वाटर, सी वाटर. दीज आर सॉल्टी. ये क्या है? दीज आर सॉल्टी. ये सारे के सारे जो हैं वो नमकीन पानी के स्रोत हैं. ये नमकीन पानी है और हाईली सैलिन वाटर हम लोग नहीं पी सकते हैं क्योंकि हमारा सेल इसके लिए इसको सही नहीं एक्सेप्ट करेगा. तो दीज सॉल्टी वाटर आर दीज सॉल्टी वाटर. ये सॉल्टी वाटर जो है हमारे पीने के लिए फिट नहीं है. वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ये हमारे पीने के लिए सही नहीं होते हैं. अगर हम इन समुद्री पानी को पीने योग्य बनाएं तो देयर आर प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस जिससे हम सैलिन वाटर को पीने योग्य बना सकते हैं. बट इट इज टू एक्सपेंसिव. ये बहुत ज्यादा खर्चीला है. सो सैलिन वाटर को पीने के लिए अगर हम योग्य बनाएंगे तो सारे खर्चे बहुत ज्यादा उठाने पड़ जाएंगे और हम बियर नहीं कर पाएंगे. सो सॉल्ट वाटर पीने के लिए तो बहुत सारे पानी देखने के लिए मिलते हैं, बट पीने के लिए पानी बहुत कम है. सो यू शुड कंजर्व वाटर के कंजर्वेशन पर हम सबको ध्यान देना चाहिए. वी शुड ऑल गिव ऑन द अटेंशन टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाटर. अब हम लोग चलेंगे किस चीज पर कि सी वाटर से अगर हम पानी प्यूरिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्यूरिफाइंग द सी वाटर इज वेरी एक्सपेंसिव. प्यूरिफाइंग सी वाटर इज वेरी एक्सपेंसिव. हम बता दें, प्यूरिफाइंग सी वाटर इज वेरी एक्सपेंसिव. जल, अगर बात करें तो जल है तो हमारा आज और कल दोनों है. मीन्स वाटर. जीवन की उत्पत्ति भी पानी में हुई. हम भी मां के गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड में रहते हैं
जो कि एक लिक्विड मीडियम है, जो कि एक जलीय माध्यम है, तो सो रेस्पेक्ट वाटर। अब ओशन वाटर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इट सप्लाई फ्रेश वाटर विच कैन यूज थ्रू वाटर साइकिल। ओशियन वाटर है, ये कैसा हम लोग बोलते हैं, हम लोग ओशियन वाटर। ओशियन वाटर के बारे में बात करें तो ये है तो सैलिन, लेकिन ये ओशियन वाटर, देखिए प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, तो इस सरफेस, ओशियन के सरफेस पर जाके वाटर को गर्म करके वेपर के रूप में ऊपर ले आता है। वाटर वेपर जो कंडेंस होता है तो प्योर वाटर के रूप में जो है हम धरती पर गिरने लगता है। तो वाटर वेपर, यहाँ वाटर वेपर में केवल वाटर निकलता है, वाटर वेपर में नो सॉल्ट, इसमें कोई सॉल्ट नहीं होते हैं। तो वाटर वेपर जैसे ऊपर जाता है वहां पर फिर दिस वेपर कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होकर रेन वाटर के रूप में जो पृथ्वी पर आते हैं, हमारे नेचर को फ्रेश वाटर से सप्लाई कर देते हैं। मतलब ओशियन खुद में तो अनफ्रेश वाटर है, लेकिन नेचुरल वाटर साइकिल के वजह से ये वाटर जैसे ऊपर जाता है हम सूर्य के प्रकाश द्वारा, तो वो फिर पुनः पानी में बदल जाता है, और वाटर वेपर जैसे स्पेस में, आकाश में कंडेंस होते हैं, तो ये कंडेंस होकर पृथ्वी पर फ्रेश वाटर के रूप में आ जाते हैं। तो दिस सैलिन वाटर चेंजिंग टू फ्रेश वाटर चेंजिंग टू सैलिन वाटर, ऐसा होते रह रहा है, ये वाटर साइकिल है। तो ग्राउंड वाटर, यही सब रेन वाटर जो होता है ऊपर से नीचे गिरता है, तो रेन वाटर जो होता है जैसे ऊपर से नीचे आता है, रेन वाटर विच फॉल्स, रेन वाटर जो फॉल करता है, तो कहां फॉल करता है, माउंटेन पर। तो माउंटेन पर जहां ज्यादा ठंडा होता है माउंटेन पर, तो माउंटेन पर इन विंटर अगर बात करें बहुत ठंडे की, तो इन विंटर ये वहां पर क्या में बदल जाता है, स्नो में बदल जाता है, जिसको हम लोग बर्फ कहते हैं। फॉल्स करके वहां स्नो में बदल जाता है। और यहाँ पर पृथ्वी के अंदर अगर बात करें तो वही रेन वाटर जो है पृथ्वी के अंदर चल जाता है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, और रिवर और लेक्स को फिल अप करता है। ये होता है हमारा वाटर। अब वाटर के बारे में बात करें तो स्टेट ऑफ वाटर को समझना जरूरी है। वी शुड अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की अवस्था, जल की अवस्था। तो डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर की बात करें तो डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर में अगर बात करेंगे तो पानी को आप तीन रूप में देखते होंगे घर में खाना बनते समय जब पानी को बॉयल करते हैं तो सारा पानी उड़ जाता है, वो वाष्प बन के निकल जाता है, वाटर वेपर के रूप में वो उड़ जाता है। तो वाटर क्या हुआ, अपना रूप बदल लिया, मतलब अपने अवस्था को बदल लिया। अगर वही वाटर को हम ठंडा करते हैं तो फ्रिज के अंदर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, बर्फ के रूप में बदल जाता है। तो वहां भी वाटर ने अपने रूप को बदल दिया। तो ये हो गए फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो हम लोग पहले चलेंगे जल चक्र। अगर हम जल चक्र को समझें तो सबसे पहले जल की भौतिक अवस्था को समझेंगे। तो हमारे वाटर की जो भौतिक अवस्था है वो तीन भाग हैं, एक है तरल, एक है द्रव, एक तरल, एक ठोस और एक गैस। तो हम ज्यादातर हम जल को कैसे जानते हैं, तरल अवस्था के रूप में, द्रव के रूप में देखते हैं, जो बहते रहता है उसके बारे में जानते हैं। जल कहने का अर्थ हम सामान्यतः यही समझते हैं। लेकिन क्या होता है, यह ठोस और गैस में भी पाया जाता है। जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, जैसे गर्म करते हैं पानी को तो वो वेपर स्टेट में चला जाता है। तो जब वो वेपर स्टेट में जाता है तो वो उसकी गैसीय भौतिक अवस्था हुई, और जैसे पानी ठोस अवस्था में आता है, सॉलिड स्टेट में आता है, तो वो आइस के रूप में दिखाई देता है। ठोस पानी, जैसे ठोस पानी इज कॉल्ड आइस, और सॉलिडिफाइड वाटर, ठोस पानी को हम आइस कह सकते हैं या सॉलिडिफाइड वाटर कह सकते हैं। जो जल वर्षा के रूप में आकाश से गिरती है वो व्हाइट फ्लेक्स के रूप में देखते हुए गिर रही है, तो वो स्नो कहलाता है। स्नो वो ऊपर से नीचे स्नो के रूप में बोलता है। स्नो भी क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है। ऊपर से गिरने वाले, आकाश से गिरने वाले पानी जो कंडेंस होते हैं, वहां पर पानी वाटर वेपर कंडेंस होता है तो वाटर में बदलता है। वहां एक्सट्रीम ठंडा हुआ था और जम गया, तो जमने के कारण क्या होता है कि वो स्नो के रूप में हमारी पृथ्वी तक गिरते हैं। तो स्नो क्या है, सॉलिड स्टेट है। वाटर फ्लोज फ्रॉम टैप इन लिक्विड वाटर, आपके नल में जो पानी आ रहा है टैप में, उसको क्या कहते हैं, लिक्विड वाटर। मोस्ट वाटर, जो भी पानी देखते हैं, चारों तरफ जो भी हम पानी देखते हैं, उसका रूप ज्यादातर हम पृथ्वी पर सॉलिड अवस्था में देखेंगे। अगर कहीं स्पेस की बात करें, अगर कहीं ऐसा जगह है जहां वाटर है लेकिन सॉलिड स्टेट में है, तो वहां का टेम्परेचर का सवाल होगा, तापक्रम का सवाल होगा। वहां तापक्रम कम होगा, जिसके कारण वहां पर आइस फॉर्म में वाटर रह सकते हैं, तो आइस फॉर्म में वाटर होंगे। हमारे
पृथ्वी पर ऐसा टेम्परेचर बना हुआ है कि पानी को तरल अवस्था में रखने के लिए जिम्मेवार है। हमारी पानी तरल अवस्था में पाई जाती है बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ आवर मदर अर्थ। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अब हम देखेंगे कि वाटर वेपर प्लस वाटर वेपर किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट में वाटर चेंजिंग इनटू वेपर। हमारे सूर्य के प्रकाश की किरणों द्वारा जो भी पानी पर ऊर्जा जाती है उन ऊर्जा के कारण जल के अणुओं में विदलन होता है और ये वाष्प बन के ऊपर उड़ जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिससे इवापोरेशन इन इंग्लिश। वेरी हॉट वाटर वेपर इज स्टीम। अगर पानी को गर्म करते हैं और वो कहीं वाटर वेपर में बदलता है तो वो स्टीम कहलाता है। वहां पर बहुत गर्म पानी को स्टीम कहते हैं। सो मेनी कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प यू इन लेटर क्लासेस, आपको अच्छे से मदद करेंगे। बहुत गर्म वाटर को हम लोग वाटर वेपर को स्टीम कहते हैं। वाटर, आइस एंड वाटर वेपर आर सम सब्सटेंस। मीन्स वाटर वेपर एंड आइस एक ही तरह के पदार्थ हैं, एक ही तरह की चीज है। सब में H2O ही फॉर्मूला लगेगा आपको। एक में H2O लगाइएगा तो सॉलिड होगा मतलब बर्फ, एक में H2O लगाइएगा वो लिक्विड होगा माने जल, एक में H2O लगाइएगा गैस लगेगा मतलब वेपर। तो जल के ही रूप हैं, जल तेरे 3 रूप। वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर वाटर की अवस्था को चेंज करने की बात आए तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए हमें ताप की आवश्यकता होती है। तो वाटर कैन बी चेंज, water can be changed from one state to another by कैसे, हीटिंग और कूलिंग, हीट करके या ठंडा करके। ठीक, तो जब हम आइस को हीट करते हैं इट चेंजेस इनटू वाटर। व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस to water. When water is heated, it changes to, when ice is heated, sorry, जब आप आइस को हीट करते हैं, when ice is heated, it changes to water. इसको बोलते हैं melting. इसको क्या कहते हैं हम लोग, melting. When water is cooled too much, when water is cooled too much, it changes into ice. It changes into ice. It is called freezing. इसको क्या कहते हैं हम लोग, freezing कहते हैं। When water is heated, it changes into water vapor. When water is heated, it changes into water vapor. ये वाटर वेपर में बदल जाता है। तो इट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इवापोरेशन। ये हो गया इवापोरेशन। व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, it changes into liquid water. ये क्या में बदल जाता है, liquid water. It is called condensation. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन बोलते हैं। ये हमारा कंडेंसेशन होता है। तो आज के टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि वाटर को एक स्टेट से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए हमें या तो हीट करना पड़ता है या कूल करना पड़ता है। आइस को हीट किया, वाटर में बदल गया, इसको मेल्टिंग कहे। वाटर को ठंडा किया, ये बन गया ठोस में, इसको फ्रीजिंग कहे। वाटर को हीट किए, ये चेंजेस कर गया वाटर वेपर में, इसको इवापोरेशन कह दिए। और जब वाटर वेपर को ठंडा किए, ये लिक्विड में बदल गया, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सो यू शुड रिमेंबर दिस कि टेम्परेचर के बढ़ने और घटने पर वाटर की अवस्था पर प्रभाव जो पड़ा, ये हम आज के टॉपिक में देखें। और ये हमारा आज का
चैप्टर 14 का फर्स्ट लेक्चर्स का एंडिंग होने जा रहा है और अगले लेक्चर में हम फिर अगले क्लास में आपके साथ होंगे वाटर के साथ। जल है तो जीवन है। थैंक यू। वाटर इज एसेंशियल, सेव वाटर, वाटर इज वेरी प्रेशियस। और till then we'll meet again in the next class. I Varun Singh, thank you for watching the videos and please subscribe, please like the channel. Thank you.